तो दोस्तों आ गए हम आंवला। आंवले में आपको ऐतिहासिक मकबरा दिखाते हैं जिसको लोग काला ताजमहल भी कहते हैं। तो आओ दिखाते हैं। 14वीं शताब्दी में राजपूतों में कोई कौम होती है, उनमें उन लोगों ने ये बनवाया था, पूरा शहर उन्होंने बसाया था। ये जो इसको कहेंगे हम कोई किला नुमा, कुछ लोग किला भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि काला ताजमहल है। ये किस तरह बना है, हमने लोकल के एक भाई से बात की थी। वैसे तो हमने राजा का नाम बहुत ढूंढा, कोई भी यहाँ पे नवाबों का शहर है। आंवला बहुत बड़ा है, बदायूं शहर से भी बहुत बड़ा है। और जो है हमने एक भाई से, लोकल वाले से, मतलब जो लोकल के यहाँ पे रहने वाले हैं, उनसे पूछा था कि भाई कैसे, कौन से राजा ने या कौन से नवाब ने ये बनवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसी राजा ने या किसी नवाब ने नहीं बनवाया, क्योंकि हमने गूगल पे भी बहुत देखा लेकिन इसका नाम नहीं मिला। हो सकता है कि जो बात उन्होंने बताई है वो सच है। तो बताया ही जाता है कि ये कुदरती है। ये बनना शुरू हुआ था सुबह और 4-5 घंटों में ये बन के तैयार हुआ था, जो कि यहाँ के कहने वाले हैं वो बताते हैं। बनते बनते ये पूरा भी नहीं बन पाया, क्योंकि किसी ने यहाँ पे चक्की चला दी थी। पास में किसी लोकल के रहने वाले पत्थर के पार्ट वाली जो चक्की होती है वो किसी ने चला दी थी, और जिसकी वजह से किले का अधूरा काम छोड़ के जाना पड़ा। जो है यहाँ पे बसियत स्टार्ट हुई थी। और यहाँ की एक खासियत और है, 1700 मस्जिदें इस शहर में मौजूद थी कभी, अब शायद पूरी ना हो। और 1600 के आसपास यहाँ पे पुराने कुएँ थे। और बाकी हम आपको लेके चलते हैं, पूरी चीज़ें दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आइए पूरी एक्सप्लोर करते हैं, हर जगह दिखाते हैं। ये तो जी आपका गुंबद, किला कह लो, गुंबद कह लो या मकबरा कह लो। लेकिन ये फैक्ट है कि हमने गूगल पे कोशिश की नाम पता करने की, नहीं मिला नाम। बहुत देखा किसने बनवाया, हालांकि नवाबों का हो सकता है, किसी नवाब ने, किसी बादशाह ने बनवाया हो। ऐतिहासिक जगह है, नवाबों की जगह है, हो सकता है लोगों को नाम ना पता हो। लेकिन हमें ऐसा बताया गया है कि किसी जिन्न के द्वारा या किसी चमत्कार के द्वारा ये इसको बनाया गया है, चमत्कार के तरीके से बनाया गया है। लोग तो यही कहते हैं। और देखते हैं बाकी क्या मिलता है। आ जाओ। तो जी एक चीज़ और बोलूँगा मैं यहाँ के बंदों को, यार भाई कोई भी आदमी है, किसी से आप जो है नैन मटक्का कर रहे हो, इश्क मोहब्बत कर रहे हो। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए मुमताज़ महल बनवा दिया, ताज महल बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग यार इतने टुच्ची हरकत क्यों करते हो, इतनी छोटी हरकत क्यों करते हो कि इतनी अच्छी दीवारें, दिखाना जरा, इतनी अच्छी दीवारें, इतनी खूबसूरत दीवारें, और जो इनको क्यों खराब करते हो, इन दीवारों को क्यों खराब करते हो भाई। इनको भाई जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं ये कहूँगा, कोई किसी ने अपने आशिक का नाम लिखा हुआ है, किसी ने अपनी महबूबा का नाम लिखा हुआ, इतनी अच्छी जगह है। तो भाई रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ऐसी चीज़ों को ख़राब ना करें। अगर बनवाना है तो ताजमहल बनवाओ, नहीं बनवा सकते तो ये कोयला लेके दीवारों को ख़राब मत करो। ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो कि हैं भी, और लोगों ने आग भी जलाई हुई है, किसी के पंजों के निशान भी हैं यहाँ पे दीवार पे, हाथ के पंजे के निशान। आ जाओ पूरा राउंड में पूरा दिखाते हैं। पूरा बेकार किया हुआ है, इतनी खूबसूरती, इतनी बढ़िया कभी ईंट की जो है इमारत बनाई हुई है। बस इतनी खूबसूरत जगह को पूरा बर्बाद किया हुआ है, पूरा बर्बाद किया हुआ है। दिखा रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। काला ताजमहल या किसी नवाब का घर या कोई मकबरा, जो भी है। आसपास में खेत भी है। बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ है, शायद सरकार भी इस पे गौर नहीं कर रही है। तो करीब 700 साल पुराना, लोग बताते हैं कि 700 साल पुराना है, लेकिन सरकार भी कोई इस पे गौर नहीं कर रही खास। तो भाई लेकिन यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ना यार, आंवला के लोगों से तो यार कम से कम ये रिक्वेस्ट है, तुम तो यार, तुम्हारी तो धरोहर है, तुम्हारा तो घर है, तुम्हारा तो गाँव है, तुम्हारा तो शहर है, तुम तो कम से कम ख़राब ना करो यार। कम से कम ये दीवारों पर लिखने वालों को तो कम से कम मना कर दिया करो। कितनी दीवारें बेकार करेंगे, शायद ये दीवारें बेकार नहीं होंगी तो बहुत अच्छा नज़ारा है।
ये जो मस्जिद है ये कोई मामूली मस्जिद नहीं है। बताया ये जाता है कि जिस टाइम पे ये मकबरा बना था उसी टाइम पे ये बना है। इसमें जो है गेट बाद में लगा दिए गए हैं, उन्हीं लोगों का बनवाया हुआ है। इसकी साफ़ सफाई जो लोग मुस्लिम हैं उन लोगों ने साफ़ सफाई करके गेट वगैरह लगा दिए और रख रखाव उन्होंने कर रखा है। लेकिन ये है कि ये भी कोई मामूली मस्जिद नहीं है। बताया जाता है यहाँ पे जिन्नात जो होते हैं वो आके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कदीम पुरानी। तो चलते हैं जी एक बार फिर। मैंने कैमरा या फ़ोन ले लिया हाथ में। ये जो है इसका मेन गेट है, एंट्रेंस आपको दिखा दिया था। ये मेन गेट है इस इमारत का, और जो कि इसमें ताला डला हुआ है। लोगों का जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो है गुलाब के फूल नीचे पड़े हुए हैं, अगरबत्ती लगी हुई है। लेकिन मैं इसमें छोटा सा छेद है वहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं दिखा पाऊँगा आपको कि क्या है इसमें। इसमें कोई मज़ार है, ऊपर से स्पेस है, शायद कुछ दिख जाए। ये मज़ार है। ये मज़ार है जी इसके अंदर, और गुंबद भी है इस साइड से। तो हमने कर लिया था, इधर से बाहर से दिखाते हैं। तो जी इसमें ये गुंबद बने हुए हैं। गुंबदों में वैसे रास्ता तो है, लेकिन रास्ता लॉक किया हुआ है। रास्ता लॉक किया हुआ है। वो सामने देख सकते हैं कि गेट लगा हुआ है लोहे का, और उसको बंद किया हुआ है। इसमें नहीं है शायद गेट, इस वाले में नहीं है, उसमें गेट है, उसमें रास्ता है। अगर चाबी मिल जाती किसी के थ्रू तो बहुत ही अच्छा होता, बाकी कोशिश करेंगे। एक ये है जगह, और यहाँ पे हमाम भी एक पुराना कुआं है, जहाँ पे जो है लोग पहले के होंगे वो अपने कुएं का इस्तेमाल करते होंगे, या बाथरूम जैसी कोई जगह बनी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी वो कुआं है। ज़्यादा करीब तो नहीं, लेकिन जितना हो सकेगा उतने करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ वैसे ही लोग जिन्नों वाली बात बोल रहे हैं मेरे को। ज़्यादा गहराई तो नहीं है, लोगों ने कूड़ा डाल डाल के इसको भर दिया है। और ये जी वो है शायद बाथरूम पुराने दौर का, हमाम जिसे कहते हैं ना, हमाम। अंदर लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, बहुत गंदगी मचाई हुई है। तो जी ये वो है। ये शायद पानी जाने की जगह। एक छोटा सा चबूतरा ये बनाया हुआ है, ये शायद लोकल के लोगों ने बनाया होगा, साफ़ सफाई अपने कपड़े वपड़ों की करने के लिए। इधर का व्यू दिखाते हैं। देखिए जी ये ईंटें, आज के दौर में ये ईंटें भी नहीं मिलती हमारे यहाँ दिल्ली में या शहरों में। जो जिसे हम बोलते हैं सिल्ली पटिया जो होती है, वो भी इतनी मजबूत नहीं होती जितनी मजबूत ये ईंट होती है। 700 साल से ये शायद इसमें लगी हुई है, और आज भी चल रही है। मजबूत की मजबूत है, कहीं ईंट अब मिलती भी नहीं है। शायद जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ईंटें, उनसे 20 गुना मजबूत ईंटें हैं। ये जी पूरा व्यू। और उधर है सामने कब्रिस्तान। वो जो लेडीज़, एक खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है, लेडीज़ खड़ी हुई हैं वहाँ पे। ये कब्रिस्तान है, गेट है कब्रिस्तान का। बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान। तो यहाँ का इतिहास जो है मैंने आपको बताया कि 1700 मस्जिदें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 1700 मस्जिदें होना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे 1700 मस्जिदें थीं किसी दौर में, आज तो ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ये इतिहास में आता है कि औंले से ज़्यादा मस्जिद भारत में शायद कहीं भी नहीं है। मैंने अब तक यही पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, गूगल किया था तो यही बताया गया कि औंले से ज़्यादा पूरे भारत में कहीं भी मस्जिदें नहीं है। तो जी एक बार ये जिन्नों वाली मस्जिद को करीब से दिखा देते हैं कि क्या क्या है इसमें। वैसे नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज तो हो नहीं रही इसमें। ताला भी शायद काफ़ी टाइम से नहीं खुला। नहीं होती भाई इसमें नमाज, नहीं होती। गेट लगा दिया गया है लेकिन नमाज नहीं होती। चिरागियाँ हो रही हैं अंदर। नहीं यार, इसमें नमाज नहीं होती होगी भाई पक्का। अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, बेहुरमती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो जी ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें शायद नमाज नहीं होती, चिरागी होती है। और ये जिन लोगों के लिए फ़ेमस है, या यूँ कहें कि जिन्नों के लिए अगर ये फ़ेमस है तो शायद इसमें जिन्न ही नमाज़ पढ़ते हैं, इंसान नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि ताला लगा के इसको बंद कर दिया गया है ताकि आम पब्लिक इसमें ना घुसे। क्योंकि अगर आम पब्लिक इसमें घुसती है तो किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। शायद किसी पे हावी हो जाए या किसी को परेशान करें, हो सकता है। जिनके मामले में तो ऐसा होता है कि जान भी चली जाती है लोगों की। तो जी ये है मकबरे का गुंबद ऊपर वाला, ये साइड के गुंबद हैं।
ये पूरा व्यू, और जी को अभी लेकर चलेंगे। तो जी ये है गुंबद, पूरा गुंबद कैप्चर हो रहा है। ये इसका एरिया आसपास में, शायद सरकार कोई इस पे ध्यान नहीं देती, लेकिन देना चाहिए। लोग ये कहते हैं जी 5-6 घंटे में चल बन के जो है तैयार हुआ है। और इसका काम क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया क्योंकि यहाँ पे किसी ने पाट वाली चक्की चला दी थी, जो कि पत्थर से चलती थी, बैलों से जो चक्की चलाई जाती थी पहले, तो वो किसी ने चक्की चला दी थी। चक्की चलाने के बाद उसकी आवाज़ हुई, तो जिस तरह से कुदरती तरीके से बन रहा था तो वो छोड़ के चले गए। उस तरीके से ये आज तक अधूरा पड़ा है। और बाकी ये जो है रोशनदान है इसके, जहाँ से रोशनी आने का रास्ता था, और ये भी रोशनदान है। अंदर का क्यों बंद किया हुआ है पता नहीं। ये बैकग्राउंड का रोशनदान है। जो मेन मकबरे के जो गुंबद का हिस्सा है वो यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद कैप्चर हो जाए बैक साइड के हिस्से से। ये जी वो जो मैंने ग्रीन कलर का आपको गेट दिखाया था वो दिख रहा है यहाँ से, तो रोशनी आ रही है। यहाँ जाना किसी का अलाउड नहीं है, बंद किया हुआ है, शायद इसलिए कि बेहुरमती ना हो जाए। ये रोशनदान है। तो जी चलते हैं। हाँ बहुत पुरानी है यार, वो तो साफ जाहिर है, इंसान देख के एकदम समझ जाएगा कि कितनी पुरानी है। ये गुंबद हैं, झड़ रही हैं, अब दीवारें भी झड़ रही हैं धीरे धीरे, शायद अभी तो 100 साल तक ना गिरे। ये है इसका गुंबद, ये है इसका एक गुंबद। इस गुंबद में तो जा सकते हैं, ऊपर जाने का तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। तो जी ये है इसका एक गुंबद जिसके हम नीचे खड़े हैं। ऊपर का भी दिखाते हैं। यहाँ भी देखो दीवारें पूरी बेकार की हुई। भाई किसी सरकारी आदमी, यहाँ के किसी लोकल अफसर तक अगर ये वीडियो पहुँच जाए ना, तो भाई कोशिश करना यार, थोड़ा सा कम से कम इतना तो कर दे कि बंदा यहाँ पे जो है ना बेहुरमती ना करे इन सब चीज़ों की। देखो जी ये कुछ कब्रें हैं बहुत पुरानी, कुछ लोगों ने तोड़ी हुई भी है या टूट गई है, या फिर ये देखिए कब्र, कोई भी देख के पहचान सकता है कि शायद ये बहुत सालों पुरानी होगी, क्योंकि आज के दौर में ऐसी कोई कब्र बनाता ही नहीं है। ये जी पूरा व्यू, ऐसे 4 गुंबद हैं, और जी ये है पूरा इसका राउंड में। ये जी पूरा गुंबद। और चक्की कहाँ चलाई गई थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ पे मुझे लोकल के लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पे जो है चक्की चलाई गई थी। किस जगह चक्की चलाई गई थी? ये देखिए पुराने कब्रिस्तान, पुरानी जो है ये बनी हुई हैं कब्रें। यहाँ पे 2 कब्रें बनी हुई हैं पेड़ के नीचे। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये जी बहुत पुरानी कब्रें हैं ये भी, और ये कोई होगा कुछ बना हुआ यहाँ पे, वो ख़त्म हो चुका है। इसका बाउंड्री वॉल है। एक कब्र वहाँ पे है पेड़ के नीचे, जो कि वो भी बहुत पुरानी लग रही है। ये कुछ हिस्सा है, ठीक है। तो जी यहीं से बताया जाता है कि यहाँ पे उन्होंने, भैया ने यही बताया था कि इस जगह से चक्की चलाई गई थी। शायद यहाँ पे हो सकता है कोई पुरानी चक्की हो। तो बताया यही गया है कि जी चक्की थी यहाँ पे, जिसकी आवाज़ आने की भी पाठ वाली जो आवाज़ होती है, यानी कि बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे और उनको बैल को बांध के उसमें चक्की को चलाया जाता था। जब चक्की को चलाया जाता था ऊपर से गेहूँ डाले जाते थे, गेहूँ पिस जाते थे, उसी से आटा बनता था। और उस पत्थर में आवाज़ बहुत होती थी। तो हो सकता है कि कोई जिन हो, कोई अल्लाह का करिश्मा कह लो, या ये खजूर के पेड़, कोने कोने पे खजूर के पेड़ काफ़ी हैं यहाँ पे। ये एक और खजूर का पेड़, कोने कोने पे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। ये जी पूरा व्यू आप देख सकते हैं, ये पूरा हिस्सा है। और जिस तरह से ये बनाया गया है, तो यहाँ से एंट्रेंस नहीं दिखा रहा, एंट्रेंस जहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे उधर से ही एंट्रेंस दिखा रहा है। तो जी एक बार और अराउंड में घुमाने की कोशिश करते हैं, चले। कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पे।
नहीं नहीं गिरूंगा नहीं, गड्ढा तो है लेकिन गिरूंगा नहीं। पूरा मैं दूर से पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद पूरा दिख जाए। पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया।